हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वसीम अहमद उस्मानी विद ए क्लियर विजन। आ चुके हैं यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक आज का क्या है हमारा, हाउ टू स्टे फोकस्ड। फोकस कैसे करें, लाइफ में विजन भी क्लियर है, हार्डवर्क भी कर रहे हैं, ओके, सारी चीज़ों को समझ भी चुके हैं, तैयार भी है करने के लिए, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि फोकस नहीं बन रहा है, हमारा फोकस नहीं बन रहा है अपने विजन की तरफ। कहीं ना कहीं लाइफ में बार बार हम हट जाते हैं अपने रास्ते से, हम लोग हट जाते हैं, कभी इस काम पर कभी उस काम पर, कभी टाइम यहाँ लगा दिया कभी वहां लगा दिया, फोकस नहीं बन पा रहा है। आज इस प्रॉब्लम की जड़ को समझेंगे कि इस प्रॉब्लम की जड़ है क्या। देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले अपने विजन के लिए आप किसको रेस्पॉन्सिबल मानते हैं? यहाँ पर आपके विजन पर अगर आपका फोकस नहीं बन रहा है तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कोई और नहीं, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आप खुद। मैं आपको बताता हूँ कैसे। दो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला है प्रायोरिटी, ओके, और दूसरा है सिलेक्शन। पहला प्रायोरिटी और दूसरा सिलेक्शन। आप गौर कीजिएगा कि आज जो आपकी चीज़ों के बीच में, आपके विजन के बीच में जो कुछ आ रही हैं चीज़ें, जो आपको आपके फोकस को हटा रही हैं, आपके फोकस को हटा रही हैं आपके विजन से, जो चीज़ें, उसको आपके लाइफ के अंदर अलाउ किसने किया है? आज जो चीज़ें आपके और आपके विजन के बीच में आ रही हैं, उनको आपकी लाइफ के अंदर अलाउ किसने किया है? क्या उसको अलाउ करने वाले आप खुद नहीं हैं? आप एक व्यक्ति से मिले, आपने उस व्यक्ति को समझा कि ये मेरे विजन के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी संगत, इसका तरीका, इसका एटीट्यूड, इसका नज़रिया सब अलग है, और आपने उस व्यक्ति के साथ में उठना बैठना शुरू कर दिया, उसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब एक बात बताइए, क्या संगति असर डालती है? आपने ऐसा सुना है? जब आपने ये सुना है कि संगति असर डालती है, तो आपने ऐसे आदमी को ज्वाइन करना शुरू क्यों किया? अब जब वो व्यक्ति आपके संपर्क में आ गया है तो वो बताएगा ना, जो उसका थॉट प्रोसेस है वो उससे आपको इन्फ्लुएंस करेगा। और जब आप उससे इन्फ्लुएंस होंगे तो आपका फोकस हटेगा कि नहीं हटेगा? आप सोचिए इस चीज़ को बारीकी से। ये सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जितने भी डिसीजंस हैं, जिसको आपने प्रायोरिटी दी है अपने विजन के ऊपर, क्या वो आपका फोकस हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? अभी आप, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपका मेन मकसद क्या है, आपका मेन टारगेट क्या है? पढ़ाई करना। लेकिन आपने ऐसे में एक गर्लफ्रेंड बना ली, ओके, या कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में बैठना शुरू कर दिया जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं। आप किस तरफ को अपना टाइम देंगे? जो टाइम आप देंगे, क्या वो आपके विजन के टाइम में से घटा करके नहीं देंगे? आपको जो टाइम अपने विजन पर देना था, अपनी स्टडी में देना था, अब आप उसी टाइम में से हटा करके टाइम कहाँ दोगे? इस जगह पर दोगे। और जब इस जगह पर टाइम दोगे तो जो टाइम इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न में कुछ देगा भी ना आपको। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो रिटर्न में कुछ मिलता है ना, तो जितना टाइम आप वहाँ दोगे आपको रिटर्न में वो मिलेगा। जब इधर से मिलेगा तो इधर को आपका संपर्क ज़्यादा बढ़ेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप जहाँ इन्वेस्ट करोगे अपने माइंड को, अपने एफर्ट्स को, अपने टाइम को, अपने पैसे को, अपनी पावर को, वहाँ से रिफ्लेक्शन में आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? उधर से वही चीज़ मिलेगी जो आपने इन्वेस्ट की है। अब वो पॉजिटिवली मिलता है या निगेटिवली मिलता है आपके विजन के लिए, ये आप देखिए। इसीलिए सबसे ज़रूरी क्या है आपकी लाइफ के अंदर, आपको आना चाहिए दो चीज़ें। क्या? एक प्रायोरिटी सेट करना और दूसरा सिलेक्ट करना। हमेशा उन चीज़ों को प्रायोरिटी दो जो आपके लिए टॉप पर हैं, जो आपको सबसे पहले चाहिए। मैं नहीं कहता कि अगर आपके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है तो आप विजन को फोकस करो, पहले आप उसको फोकस करो। क्यों? क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाओगे, आपके घर में अगर रोटी ही नहीं है, तो फिर विजन पर फोकस कैसे करोगे? तो इधर प्रायोरिटी आपकी क्या है? रोटी कमाना, और इधर क्या है? विजन को पाना। आप कॉम्बिनेशन इन दोनों के बीच में बनाइए। लेकिन अगर एक तरफ है घूमने जाना और एक तरफ है आपका विजन, एक तरफ है आपका अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना और एक तरफ आपका विजन, तो आप किसको चूज करोगे?
समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो प्रायोरिटी सेट करना सीखिए कि मेरा कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन आपके विज़न की तरफ आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। लोगों का सिलेक्शन करना शुरू कीजिए। लोगों का सिलेक्शन देखिए कि आपके फील्ड में आपको हेल्प करने वाला कौन है। आपके विज़न की तरफ जाने के लिए आपको किन लोगों के साथ रहना चाहिए, आपको उनको देखना चाहिए। अगर गलत लोगों के साथ बैठोगे तो वो उस विज़न के दिए हुए टाइम में से, जो टाइम आपको विज़न को देना था, अपने काम को देना था, आप उसमें से घटाकर उन लोगों को दोगे। तो सिंपल सी चीज़ है, आपका सिलेक्शन गलत हो गया। आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहाँ घूमना है, क्या देखना है, सोशल मीडिया पर कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आपको हर चीज़ का सिलेक्शन करना होगा अकॉर्डिंग टू योर विजन। इफ यू आर गोइंग टू बी द रॉन्ग चॉइस, यू विल गेट रिटर्न इन द सेम वे। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो अपनी प्रायोरिटी और अपना सिलेक्शन सही कीजिए। आपके विजन की तरफ आपका फोकस बना रहेगा। आपका फोकस तोड़ने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपके डिसीजंस हैं, आपके टेम्पररी डिजायर्स हैं। तो थे तो टेम्पररी, पर आपकी लाइफ के अंदर परमानेंट बन जाएंगे अगर आपने उनको वहीं पर खत्म नहीं किया तो। ओके, तो इन चीजों को समझिए, अपनी प्रायोरिटी और अपना सिलेक्शन सही कीजिए। सिलेक्शन सही होगा, आपको मदद करेंगे आपके विजन की तरफ जाने में। प्रायोरिटी सेट करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, प्रायोरिटी गलत होगी तो दिक्कत आएगी, सिलेक्शन गलत होगा तो आपको दिक्कत आएगी, आपका एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। और आपका एनवायरनमेंट खराब हो गया तो करोगे क्या? सिंपल सी चीज है। तो टॉपिक समझ में आया? टॉपिक सिर्फ इतना सा है, अगर फोकस बनाना है अपने विजन की तरफ तो अपने डिसीजंस लेना सीखो, राइट डायरेक्शन के अंदर प्रायोरिटी सेट करना सीखो, सिलेक्शन करना सीखो, फोकस बना रहेगा। आप अकेले फोकस नहीं बनाते, आपका पूरा एनवायरनमेंट आपको फोकस्ड करता है अपने विजन की तरफ। ओके, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।